दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 क्या है? तो ये है वित्तीय आपातकाल। आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल। अभी भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं आया जिसके कारण से वित्तीय आपातकाल लग सके। तो ये किस में है? अनुच्छेद 360 में। और 360 का उपयोग जो है अभी मतलब हमारे देश भारत में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो मंत्रिमंडल शब्द बताना है किस अनुच्छेद में ये वर्णित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में। आपको याद रखना, अनुच्छेद 352 में जो है ये मंत्रिमंडल शब्द मतलब इसका प्रयोग जो है एक बार हुआ है भारतीय संविधान में। इसके अलावा अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 143 में। ठीक है, अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसकी नियुक्ति पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। याद रखना है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है ये मतलब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32 में बताया गया है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 से 51 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद ये तो बताएं चूँकि अनुच्छेद 52 में दिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में तो ये अनुच्छेद 19A में बताया गया। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में तो ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 करता है। डी आंसर, छुआछूत जिसको बोला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 312 में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है तो ये दिया गया अनुच्छेद 333 में। ये आंसर हो जाएगा। लोकसभा में, अब लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोकसभा की बात करें तो इसमें जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य, याद रखना है, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 में यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, 18 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण जो है प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है तो ये दिया गया अनुच्छेद 315 में। डी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है तो ये अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। सी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा तो ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए, भारत को जो है राज्यों का संघ बोला गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा जो है ये नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद
368 के अंतर्गत किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 300A में बताया गया। इसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार कब बनाया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 169 में। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से तो ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है भारत की 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो देखिए, ये तो हम बता ही चुके हैं कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। डी आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह किस अनुच्छेद में है समानता का अधिकार? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। डी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 356 में किया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356 में दिया गया है। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात ये तो पहले ही क्वेश्चन में हम बताए थे, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 355, 154, 352 या फिर अनुच्छेद 360। तो सही आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किन अनुच्छेदों के द्वारा करते हैं? तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।